टारगेट एग्जाम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, मध्य प्रदेश पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित डिटेल और क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीएससी प्री और मेंस, इसके साथ साथ व्यापकों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश पंचवर्षीय योजनाएँ। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब से माना जाता है? मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय से माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय से क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं कि 1961 के बाद स्टार्ट हुआ? ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की तो 1951 से लेकर 1900 कब तक था? 1956 तक था। इस बीच में तो मध्य प्रदेश की स्थापना ही नहीं हुई थी, क्योंकि मध्य भारत महाकौशल, भोपाल, विभिन्न प्रदेश अलग अलग क्षेत्र थे। ठीक है, परंतु यदि हम दूसरे पंचवर्षीय की बात करें, दूसरे पंचवर्षीय में मध्य प्रदेश का गठन तो हो चुका था, परंतु इन सभी प्रांतों ने मध्य भारत महाकौशल या बात करें भोपाल राज्य, विभिन्न प्रदेश, इन्होंने सभी ने अपनी अपनी योजनाएं केंद्र सरकार को सौंप दी थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। इसलिए यदि क्वेश्चन आता है कि आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से आर्थिक नियोजन का प्रारंभ माना जाता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल की यदि हम गठन की बात करें तो गठन कब होता है इसका? 24 अक्टूबर 1972 को इसका गठन होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 11 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और योजना मंत्री इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का नाम मध्य प्रदेश योजना आयोग, मध्य प्रदेश योजना मंडल का नाम मध्य प्रदेश योजना आयोग कब कर दिया गया? 2007 में इसको कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम इसके कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहला कार्य है योजना, जो भी योजनाएं होंगी उसकी प्राथमिकता को क्या करना? निश्चित करना। जो भी योजनाएं उसकी प्राथमिकता को निश्चित करना। संसाधनों का क्या करना? आकलन करना और सही ढंग से संसाधनों का सदुपयोग करते हुए योजना को क्रियान्वित करना। अगला है योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करना, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या सामाजिक सहयोग हो, ठीक है, या अन्य सहयोग हो। इसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक विकास की क्या करना? समीक्षा करना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, अब योजना आयोग के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो हमें सारे जितने भी 12th 5 ईयर प्लान हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। मेन उनका ड्यूरेशन है और उसमें क्या क्या मेन बातें कही गई हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो यदि हम बात करें पहला प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1956। इस बीच में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार का वो क्या था? कृषि को सुदृढ़ बनाना, कृषि को मजबूत बनाना, ठीक है, कृषि अधोसंरचना को अच्छा बनाना। इसके साथ साथ 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध बनाया गया था। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध बनाया गया था और इसका शिलान्यास किसने किया था? तो इसके शिलान्यास हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो सेकेंड की स्थापना कब होती है? तो सबसे मेन तो स्थापना होती है 1956 से 1961 के मध्य में। ठीक है, 1956 से लेकर 1961 के मध्य में। इस बीच में मध्य प्रदेश का गठन तो हो चुका था, परंतु मध्य प्रदेश के गठन होने के साथ साथ ये जो मध्य भारत थे, महाकौशल, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन्होंने अपनी अपनी योजनाएं पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। इसलिए आर्थिक नियोजन का प्रारंभ सेकेंड 5 ईयर प्लान से नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें क्या थी? मध्य प्रदेश का गठन होता है और इसमें जो विकास पर बल दिया गया था, कृषि के विकास पर और उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 उद्योग उस समय स्थापित हुए थे, भीरू राजदुबे, भिलाई। ठीक है, तो जब उद्योग पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ डिटेल में देखेंगे वहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। यदि हम बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो इस बार से मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी हो चुका था इस समय। ठीक है, और मध्य प्रदेश अब संयुक्त रूप से अपनी योजनाएं केंद्र सरकार को सौंपती थी। ठीक है, उस पर केंद्र सरकार अपनी समीक्षा करके उस पर विकास की ओर बल देता था। ठीक है, तो 1961 से लेकर 1966 के मध्य इसकी स्थापना होती है। ठीक है, राज्य की यह प्रथम योजना मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक नियोजन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ था? इसमें मुख्यतः सिंचाई के साथ साथ कृषि और शिक्षा पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कुछ आर्थिक स्थिरता आ गई, यहाँ पर अकाल पड़ने लगा। ठीक है, तो 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, इस बीच में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथा प्लान के बारे में। तो यह कब से कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक यह फोर्थ 5 ईयर प्लान था।
इसमें मुख्य बातें क्या कही गई हैं, विदेशी सहयोग के अभाव में, ठीक है, यदि हमें विदेशी सहयोग ना भी करें तो भी हम उसके अभाव में विकास को स्थायी गति प्रदान करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था, और इसके तहत 475 करोड़ रुपए की लगभग राशि उस समय व्यय की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो 5वां 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो कब से स्टार्ट हुआ था, 1974 से लेकर 1979 तक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, राज्य की गरीबी को दूर करना, राज्य की निर्धनता को दूर करना तथा हमें उसको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अगला बात करते हैं 6 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 6वां 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1980 से स्टार्ट हुआ था 1985। अच्छा, इस बीच में 1989 से लेकर 80 के बीच में एक वार्षिक योजना भी यहाँ पर चालू की गई थी। ठीक है, तो 6वां यदि हम बात करें तो 1980 से लेकर 1985 के मध्य में 6वां प्लान चालू हुआ था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कृषि तथा सामुदायिक विकास क्षेत्र को बढ़ावा देना, कृषि तथा विकास सामुदायिक विकास क्षेत्र को प्राथमिकता देना, उसको बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। चलिए अब हम बात करते हैं 7वां प्लान। 7वां प्लान कब से कब तक था, 1985 से लेकर 1990 के मध्य में था, और इसमें जो मुख्य बातें थी, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत को इसमें मुख्य रूप से बल दिया गया था। ठीक है, अगला है 8वां प्लान। 8वां प्लान 1992 से लेकर 1997 के बीच में था, और इसमें सबसे ज़्यादा बल विद्युत पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था। लगभग इसमें 15,000 करोड़ रुपए का व्यय इसमें किया गया था। राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया तथा उसके बाद सिंचाई और बाढ़ पर भी व्यय करने का इस क्षेत्र में प्रावधान किया गया था। यदि हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के मध्य में स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा पोषण आहार पर कार्यक्रम तैयार किया गया, सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया इसके तहत। ठीक है, और इस योजना में कुल लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं 10वां 5 ईयर प्लान। 10वां प्लान के बारे में बात करेंगे। 2002 से लेकर 2007 के बीच में यह प्लान चालू हुआ था, और इस पर आय पर वृद्धि, ठीक है, आय पर वृद्धि तथा गरीबी कम करना और साक्षरता दर 75% बढ़ाना इसका प्रमुख यहाँ पर लक्ष्य था। इसके साथ साथ इस योजना में जो कुल राशि है लगभग 25,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना भी इसमें कुछ लक्ष्य था। भौतिक विनिर्माण में ऊर्जा और सड़कों का विकास करना भी इसके तहत लक्ष्य रखे गए थे। चलिए अगला हम बात करते हैं 11वां प्लान के बारे में। तो 11वां प्लान 2007 से लेकर 2012 के बीच में स्टार्ट होता है। इस प्लान में सबसे ज़्यादा बल जो है सूचना और संचार पर बल दिया गया था, और इसमें साक्षरता दर 84% करने की बात कही गई थी। जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसको भी कुछ कम करने की बात की गई थी। जनसंख्या वृद्धि दर कम करना इसका भी एक क्या था, प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि 12th 5 ईयर प्लान, 12वां वार्षिक प्लान। ठीक है, 2012 से लेकर 2017 के बीच में यह चालू हुआ था, और इसका जो मुख्य बातें थी इसमें कृषि तथा सर्वांगीण क्षेत्र में 9%, उद्योग क्षेत्र में 12% और सेवा क्षेत्र में लगभग 14% की वृद्धि दर इसका प्राप्त करना लक्ष्य था। इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर बल देना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था, और बिजली की आपूर्ति, ताकि किसानों को सही ढंग से बिजली मिल सके, ताकि वे अपना उत्पादन अच्छी तरह से बढ़ा सकें। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण पर बल, बिजली की आपूर्ति करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, जब हम योजना आयोग पढ़ चुके हैं तो योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था, नीति आयोग। नीति आयोग के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है, यह काफ़ी बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग का नाम पहले क्या था, योजना आयोग था, अब उसका नाम क्या है, नीति आयोग था। ठीक है, अब यदि हम इसके बात करते हैं इसका कार्य क्या क्या होता है, तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास का साझा दृष्टिकोण विकसित करना, यह इसका एक प्रमुख कार्य है। सशक्त राष्ट्र का निर्माण, विकास के साथ साथ सशक्त राष्ट्र का निर्माण, यह भी इसका एक प्रमुख कार्य है। देश के राज्यों को विकास करना और उसकी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, यह भी उसका एक प्रमुख लक्ष्य है। यदि हम इसके संरचना की बात करें, इसमें क्या क्या सदस्य होते हैं, तो संरचना की यदि बात करें तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह उसके क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य की बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल नीति आयोग के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। अब हम चलते हैं कुछ प्रमुख प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है,
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपने डिटेल से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है, 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना से इसका वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया, 24 अक्टूबर 1972 को इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया है। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं ना, तो 11वीं पंचवर्षीय, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, पर पूछ ले जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी हमने अपने टॉपिक में कवर किया हुआ है। तो चौथे नंबर का 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है, इसका सही आंसर है सिंचाई क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, सिंचाई होगी तभी तो किसान अन्न उपजाएगा, उसी से देश की आर्थिक विकास की स्थिति सुधरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर तो हो चुका है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रख दिया गया था। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन, ठीक है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का नाम बदलकर योजना आयोग रखा गया था। कब रखा गया था, तो यह भी हम पढ़ चुके हैं, 2007 में किया गया था। मध्य प्रदेश योजना मंडल से मध्य प्रदेश योजना आयोग। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग के यदि हम गठन की बात करें तो कब हुआ था, 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा 5वीं योजना के अंतर्गत किस पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो यदि हम बात करें 5वें प्लान के अंतर्गत तो किस पर बल दिया गया था, कृषि विकास पर बल दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का कितने प्रतिशत अंश ऊर्जा के लिए आवंटित किया गया था, इसका सही आंसर है 10.20%। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रदेश की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धनता को दूर करना, गरीबी को दूर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए गए। तो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल व्यय का न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किया गया। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन तक भी यह सभी जानकारी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।